हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के जो वीडियो की स्टार्टिंग है ना वो मॉर्निंग से हो रही है। तो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करना है। तो मॉर्निंग में उठी, सबसे पहले मैंने फ्रेश अप हुई, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने रात को ही उड़द की दाल जो थी ना वो भिगो के रखी हुई थी और थोड़ा सा मैंने उसको अच्छे से धो लिए थे और उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। देन उसके बाद चावल का आटा उसमें मिक्स किया और जितना भी मैंने उड़द की दाल थी ना ग्राइंड कर रखी थी वो इसमें मिक्स करी और नॉर्मल अपने जो रेगुलर मसाले होते हैं वो भी मिक्स करे। तो ये रोटी ना मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ना फ्लेवर के लिए मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर ली थी। कस्तूरी मेथी का स्वाद ना कुछ और ही अच्छा सा आता है। और उसके बाद अच्छे से इसका जो बैटर है ना वो मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर रोटी बनाएंगे ना, मतलब बहुत लोग डोसा बनाते हैं बट हमारे यहाँ चावल की रोटी बनाते हैं। और चावल की रोटी में कोई भी दाल अगर आप मिक्स करके बनाए तो रोटी खाने में भी अच्छी होती है और दूसरी बात ये होती है कि वो हेल्दी भी होती है। तो बहुत लोग इसमें जो होती है ना और दालें भी मिक्स करते हैं, जैसे ग्रीन दाल होती है वो मिक्स कर लेते हैं, कुछ लोग उड़द की दाल मिक्स करते हैं। तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का और बनाने का। एंड दूसरी साइड देखिए मिल्क बच्चों के लिए गर्म हो चुका है और यहाँ पे मेरी चावल की रोटियाँ बनने लग गई हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है। इस टाइम पे ना ना फ़ोन हम चेक करते हैं ना कुछ और काम करते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग में बच्चों को सबसे पहले रेडी करना है, उनके लिए लंच ब्रेकफास्ट बनाना है, तब जाके फिर जो घर के और काम हैं वो करने होते हैं। और इस टाइम पे ये है कि बच्चे अभी उठ चुके थे, उसके बाद बच्चे गए शावर लेने, शावर लिया और फिर हम यहाँ पे गए उनको छोड़ने के लिए। तो बच्चे दोनों चले गए थे, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मैं भी शावर ले लेती हूँ और शावर लेके दिया बाती कर लेते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। अगर मॉर्निंग में दिया बाती हो जाती है तो सही रहता है, वरना क्या होता है ना कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो मुझे बिल्कुल भी फिर दिया बाती करने का मन नहीं करता है। मतलब भूखे पेट करो तो वो अच्छा लगता है, और कुछ भी नमक वाली चीज़ खाई तो फिर लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो अभी फटाफट से शावर लेके मैं आ चुकी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया बाती करी। फिर मेरे ध्यान पे आया कि मंदिर में बल्ब, जो हमारा मंदिर का जो बल्ब है ना वो लटक रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हालाँकि मुझे ना जो इलेक्ट्रिक का जितना भी काम है ना उसको देख के बहुत डर लगता है। मैं मतलब बहुत कम, ना के बराबर कोई काम करती हूँ, बट फिर भी मैंने एक ट्राई किया तो जिससे मंदिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद शिला जी के कुछ कपड़े थे जो मुझे निकालने थे। एक्चुअल में उनके कुछ कपड़े हैं जो उनके फ्रेंड्स के हाथों मैंने भिजवाने थे। तो होता है ना जो आर्मी मैन होते हैं उनका जो बक्सा होता है ना उनमें सारे बुक्स या फिर उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो होते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ था, बट मुझे ना उतने अच्छे से रखना नहीं आता है। तो मुझे जैसा जैसा समझ में आ रहा था ना मैं उस तरीके से ये पूरा जो बक्सा है उसमें सामान रखते जा रही थी। तो उनका जो ट्रक शूट था वो मैंने निकालना था और वो मैंने निकाल के साइड में रख लिया था, और बाकी जो सामान थे उनको मैंने एस इट इज़ ऐसे ही रख लिया ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, ये है कि उनकी तरह एकदम सिस्टमैटिक तरीके से तो नहीं हुआ, बट जैसे भी हुआ मैंने फटाफट से जो कपड़े थे वो निकाल लिए थे। देन उसके बाद अच्छे से उस जो बक्सा है ना, जो बॉक्स है उसको बंद करके उसमें अपने और सामान यहाँ पे रख लिए थे। तो बात करते हैं, आज हम करेंगे अपनी बालकनी का मेकओवर। तो काफ़ी दिन से बालकनी नहीं साफ़ कर रखी थी, मीन्स ऊपर से झाड़ू पोछा करना अलग होता है और एक डीप क्लीनिंग करना काफ़ी अलग होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, घर का सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ मैं आज जो अपनी बालकनी है उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधी की साइकिल भी मैंने रखी हुई है और साइकिल भी जगह घेर ही लेती है, तो मैंने साइकिल को भी अंदर रूम पे रख लिया था। देन उसके बाद पूरा का पूरा जो मेरा बालकनी है ना उसको अच्छे से सारे गमले अपनी जगह से हटा लेते हैं, क्योंकि गमलों के ना कोनों-कोनों में खासकर जैसे हवा चलती है तो पत्तियाँ, बाल, कीड़े-मकोड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पूरे जो गमले हैं ये अच्छे से साफ भी हो जाए, इनकी गुड़ाई भी हो जाए और पानी भी मैं इनमें चला लूँ करके। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे गमलों को मैंने साइड कर लिया था। फिर उसके बाद जो भी होते हैं ना औजार, में वो सारे औजार लेके आई और सबसे पहले मैंने करी मिर्ची के पौधे पे गुड़ाई। जो मिर्ची का पौधा है ना ये आसामी मिर्ची है, बहुत छोटी बट बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची है और इसमें ना बहुत मिर्चियाँ लगी भी हुई हैं, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी।
एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्लांट हैं, जो भी मतलब छटनी करनी है, मैंने उनकी छटनी भी फटाफट साथ ही साथ करती रही और साथ ही साथ सारे प्लांटों की गुड़ाई भी यहाँ पे मैंने कर ली थी। यही है कि अभी जो मौसम है, रेनी सीजन है, तो इस टाइम पे ना पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे प्लांट्स भी होते हैं और थोड़े-से पत्तियाँ सूख जाएँ और गिर जाएँ तो ना वो बहुत ज़्यादा स्मेल भी करती हैं। तो ये रहा मेरा मनी प्लांट। तो इस बार मनी प्लांट आपने देखा होगा कुछ अलग तरीके से मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये था, इसीलिए मुझे सारी जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ थी ना वो भी कट करनी थी, वरना ये सूखने के बाद ना पानी में ही रह जाती है और बहुत गंदा यहाँ पे स्मेल आ रही थी। बाकी जो ये वाले प्लांट थे इनको मैंने बस नॉर्मली अच्छे से गुड़ाई कर ली थी, क्योंकि ये तो नॉर्मल सिंगल प्लांट था और जो भी एक्स्ट्रा पत्ती देखिए जो ख़राब हो रही थी ना उसको मैंने कट कर लिया था, क्योंकि छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है खासकर प्लांटों के लिए। और थोड़ा बहुत देख रेख कटिंग सबको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा तो खासकर क्या था, इवन 3 साल तक मैंने शायद सिर्फ पानी ही प्लांटों में डाला, बाकी सारा काम सिरोला जी ही करते थे। बट अभी जैसे कि पोस्टिंग आ गई तो होता है ना कि जिस चीज़ को हमने इतने सालों से अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है तो हमें उस चीज़ में थोड़ा-सा दुःख तो लगता है, यानी कि अगर प्लांट सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी जो लीव है ना सूखी-सूखी सी, वो सब की मैंने छँटनी अच्छे से कर ली थी, सारे प्लांट मैंने साइड में रख लिए थे। देन उसके बाद मैंने सोचा फटाफट से मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। तो जो ये वाला प्लांट है ना इसकी छँटनी मैंने नहीं करी, क्योंकि ये ब्रह्म कमल है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी छँटनी मैं कैसे करूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि इस सीज़न में ब्रह्म कमल खिलता है और थोड़ा-सा ना मेरा जो ब्रह्म कमल है अभी थोड़ा-सा मुरझा रखा है। तो इसीलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। एंड कोनों-कोनों को बड़ी अच्छे से स्क्रब की सहायता से मैंने रगड़ लिया था। देन उसके बाद पोंछे से अच्छे से यहाँ पे पोंछा मार लिया था। क्योंकि क्या है ना कि अभी बरसात के टाइम पे कब बारिश आ जाएगी पता नहीं चलेगा। बट ये कि हाँ, 1 या 2 हफ्ते की मेरी अच्छी से छुट्टी हो जाएगी अगर मैं इस तरीके से सफाई करूँगी तो। तो देखिए इस साइड पोछा लगाया और उसके बाद मैंने ना सारा की सारी जो बैल्कनी है उसमें जितनी भी गंदगी है उस सबको साफ़ करी। मीन्स सारी जो पत्तियाँ थी, लीव्स थे, उन सबको मैंने उठाया, अच्छे से झाड़ू मारा यहाँ पे और जो ये स्पेस है इसको खाली किया, क्योंकि इसी स्पेस में मेरे जो गमले हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इतने ज़्यादा जो लीव्स हैं वो मैंने कट करी थी। देन उसके बाद थोड़े बहुत मिट्टी, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े सब एक साथ मिक्स हो रहे थे। तो इस सबको मैंने उठा के किसी पॉली बैग में रखा और उसके बाद करी यहाँ की अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो यही होता है ना, किसी भी चीज़ को हम अगर पालते हैं, चाहे वो जानवर हो या प्लांट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, तो एक होता है कि अटैचमेंट उनसे हो ही जाता है। तो ऐसा मेरा भी अटैचमेंट इनसे आजकल हो गया है। फिर थोड़ा सा ये भी है कि टाइम अगर हम किसी चीज़ को दें ना तो वो मेंटेन रहता है, कोई भी चीज़ हो। और बरसात के टाइम पे तो प्लांट्स वैसे भी ग्रो अप बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट कभी लगता नहीं है वो बरसात के टाइम पे ज़रूर लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारी जो मेरी बैल्कनी है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा जो काम है, एक्स्ट्रा जो गंदगी है वो भी सारी मैंने यहाँ पे से निकाल ली थी। और उसके बाद मैंने फटाफट लगाया पोछा, क्योंकि मैंने पोछा ना यहाँ पे 2 बार लगाया। एक तो नॉर्मल पोछा लगाया, फिर दोबारा मैंने मॉप से पोछा लगाया, ताकि जितना भी गंदगी या जितनी भी स्मेल यहाँ पे आ रही है वो ना आए और अच्छे से मेरी बैल्कनी सूख जाए। तो लगभग देखिए मैंने सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। देन उसके बाद लेके आई बाल्टी में पानी और पानी यहाँ पे देखिए मैंने प्लांट्सों में डाले। और ज़्यादा प्लांट में ना पानी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि जो इनके जो नीचे से मैंने ट्रे टाइप की लगा रखी है ना, इनमें सारा पानी आ जाता है, फिर इससे भी पानी बाहर चले जाता है और पूरी जो बैल्कनी है वो अगेन और ख़राब हो जाती है। इस वजह से जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो रहा था ना उसको मैं निकाल के फेंक देती हूँ। और यहाँ पे सारा का सारा गीला दोबारा हो चुका था, तो मैंने मॉप से फटाफट से लगा लेते अगेन पोछा। तो ये था आज की मेरी छोटी-सी बैल्कनी का मेकओवर एंड कैसे मैं अपने प्लांटों की देख-रेख करती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।